आपको याद होगा जब चंद रोज पहले हुकूमत की तरफ से ये बात चली, हुकूमत की तरफ से क्या, वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि जी हम तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाए। तो मैं आपके साथ न सिर्फ कैमरे के रूबरू बल्कि कमरे में भी बैठकर ये बहस करता रहा तो यार ये वो पंजाबी में कहते हैं सजी बखा लाहौर तो मैंने कहा ये, और लाहौर की गलियों में एक और भी कहते हैं कि दफा यरकान में लाना, यरकाना डराने को कहते हैं ना लाहौरी पंजाबी में, दफा यरकान में है ये। अब आज कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि मुझे वाकईतन महज अपने तजुर्बे, इंफॉर्मेशन नहीं, इस तजुर्बे की बुनियाद पर मुझे ये खौफ लाहक हुआ है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगे या ना लगे, ये बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई संगीन नौयत का ऐसा मुकदमा जैसे कि किसी जमाने में सरदार अताउल्लाह मैंगल के खिलाफ बना करते थे, गौस बख्श बजिंजो के खिलाफ बना करते थे, मुल्क से बगावत, और वो 120B होती है फातिमा जिना, नहीं वो साजिश मुजरिमाना और ये और वो। अच्छा नहीं, आपने तो उस दिन कहा था कि सजी खा के खब्बी जैसे आज किया, तो मतलब पाबंदी तो नहीं ला रहे, ये तो क्लियर हो गया ना आपकी। मैं ये हरगिज़, इट इज क्लियर कि पाबंदी नहीं, मुझे ये लग रहा है कि टाइमलाइन कुछ इस तरह की बन रही है कि पहले इन पे फिलहाल पीटीआई पर पाबंदी से गुरेज किया जाए। उसमें एक और वजूहात भी है। एक बहुत बड़ी वजह ये भी शामिल है कि अभी इनके जो एलाइज हैं और खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर डिवीजन है इस मौके पर कि आज हम किस मुंह से, यानी जो भी बहरहाल हम इत्तेहाद के ये हैं वो हैं, और उसमें ये शुनीद है, मैंने चेक नहीं किया है कि आहिस्ता आहिस्ता सदर पाकिस्तान और पार्टी के सरबराह भी कायल हो रहे हैं कि हाँ यार जरा अगर उससे दरमियानी रास्ता को पहले ही हो जाए तो। अच्छा, और वो दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है? वो दरमियानी रास्ता ये है कि जी आप बराह रास्त जमात पर पाबंदी ना लगाएं, आप कैदी नंबर 804 को फ्रेम करें। इस तरह के साथ आज इमरान खान साहब ने जेल में भी शायद उन्होंने कहा है, वो तो यहाँ तक गए हैं, उन्होंने तो ये फरमाया है, एक तो ये कि पता नहीं इमरान खान साहब, या तो ये कि देखो एक सीधी सी बात है, वो बुनियादी तौर पर नफ्सियाती एतबार से एक फास्ट बॉलर है, नफ्सियाती एतबार से भी उनका वही जारहाना अंदाज होता है कि बंदा पिछते क्यों अगो होके मिल देने, यू नो, because he is obsessed to get wicket and unnerve the person who is facing you। लेकिन अभी तक उन्होंने जो भी इस तरह का खेला, नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड रहा, लेकिन उनकी गेम सही लगी, जो हमें 8 फरवरी को नजर भी आई। कभी बहरहाल उनके लोग नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड है लेकिन पॉलिटिकल टारगेट्स अचीव किए उन्होंने। भाई जो चीजें आप सियासी, मतलब जैसे मिसाल के तौर पर ट्रम्प ने बहुत सारी ऐसी चीजें की जो सियासी मैथमेटिक्स के हवाले से गलत थी, लेकिन ठीक हो गया, उसकी दुकान चली नहीं। अब सुनो ना मेरी बात। अच्छा, उसमें मैं बाद में आता हूँ कि इन साहब ने सबसे पहली उन्होंने जो फरमाया, सिर्फ इतना बता दूं कि उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि मुझे ये खदशा है कि अब ये मुझे जो है मिलिट्री जेल में ले जाएंगे, मिलिट्री कोर्ट। उनका प्लान है कि मुझे भी 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री जेल में डालें और मिलिट्री कोर्ट लेकर जाएं। और ये बात आपको तस्लीम करना पड़ेगी कि चाहे वो जेल में हो, कहीं भी हो, उनको बहरहाल इनसाइड खबर कहीं ना कहीं से लीक हो रही है। अच्छा, आपने मैं वैसे तो पूरा पाकिस्तान है, ये तो दो आपने लीडर्स का नाम दिया और जिन पे मुकदमात बने, वो पंजाब से तो नहीं थे ना, तो हम तो ये हमेशा ये हमारे जहन में है नहीं। तो पंजाब का है। ओहो, एक पंजाब का था ना अपना मोदी का यार, फिर उनको जहाज में नवाज शरीफ, तो वो पंजाब के नहीं। बजिंजो साहब को तो जहाज में नहीं लंदन भेजा गया था, तो पंजाब वाले को इतना तो दिया जाता है प्रोटोकॉल कि चलो यार जहाज से भेज भी देते हैं, फिर वापस भी बुला लेते हैं, तो शायद इनके साथ भी हो जाए अगर बहुत जरूरत हो। कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन असल बात पे आए कि भाई इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मैं क्यों इतनी दूर की कौड़ी लाने को मजबूर हो रहा हूँ। देखो, एक साहब हैं, उनका नाम है अहमद फक्काज सिज्जुआ, तो उनकी गिरफ्तारी भी हुई है ना। वो साहब जो हैं वो कोई तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के रहनुमा नहीं है, बुनियादी तौर पर कोई 5वीं 6वीं टियर के आदमी हैं। जो इनका जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे वो को गालिबन दफ्तरी काम वाम करते होंगे, प्रेस रिलीजेस देते होंगे, कोई रिकॉर्ड रखते होंगे, कोई ये है वो है।
ये साहब कोई हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब अपने घर से गायब हो गए मुबैना तौर पर। लेकिन आज सुबह इन साहब को जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट की अदालत में पेश कर दिया गया, और वो जो टिपिकल जो होता है हमारे यहाँ की माशाल्लाह किया है ना उस पे, वो FIR तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो तो ये कि इतनी वो लतीफा पुरानी है, वो लतीफा है। वो ये कि जी वो सड़क पे जा रहा था, उसे रोका अदनान के, भाई तू किथे जा रहे हैं, तलाशी दे। तो उसका जब सामान वगैरह देखा तो उसमें भाई धमाका खेज मवाद भी था। और वहीं खड़े खड़े ये भी अंदाजा हो गया कि कलदम तहरीकों से कोई ताल्लुकात भी है, नहीं राब्ते भी हैं। खैर वो जो FIR बनाई गई उसकी बुनियाद पर मौसूफ को 7 रोज के जिस्मानी रिमांड मिल गया, टारगेट अचीव। ठीक है ना। ठीक है। अब हमारी ख्वाहिश ये होती है कि यार कोई पुलिस हमारी इतनी क्रिएटिव हो जाए कि कोई थोड़े सा नए को तरीके इस्तेमाल कर लो यार, बंदे को उठा के अगर आपने यानी मुद्दा डालना ही है तो कोई अच्छे तरीके सोच लो। एनीवे वो डेट इज बिसाइड्स द पॉइंट। अब ये उनका जिस्मानी रिमांड होता है तो फिर ये सेक्रेटेरिएट आते हैं पुलिस वाले, और वहां से रऊफ हसन साहब को, जिन्हें पहले भी गिरफ्तार किया गया था, आज फिर ले गए, उनको पुलिस अपने साथ ले जाती है। साथ में वहां से कंप्यूटर भी ले गए मरकजी सेक्रेटेरिएट का। इससे मुझे महसूस होता है कि ये जो गुज़श्ता चंद दिनों से, याद है हम कह रहे थे कि जी वो जो एक चला है 1971 से गद्दार कौन, उसके बाद PTI के लोगों से सवालात किए जा रहे हैं, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, ट्विटर से 20 एक सवाल भी किए, 20 जराइम गिनवाए जाते हैं बकौल उनके। मेरा ख्याल है कि ये कुछ इस तरह का केस बनाने की कोशिश हो रही है कि ये तमाम इंस्ट्रक्शन अडयाला जेल से आती थी। अडयाला जेल से आ रही भाई कैदी नंबर 804 ने कहा कि भाई ये चलाओ ना, पता नहीं वो कहा या नहीं कहा, वो तो ये बना रहे होंगे ना भाई इस लड़के को सबूत भी तो चाहिए ना कि क्या बानी नहीं कहा। कंप्यूटर इसीलिए उठा के लेकर गए ना, बताओ करें वो सारे सबूत यहाँ कंप्यूटर में पड़े थे यार। मतलब कंप्यूटर ले जाने का क्या तो इस बंदे को अहमद वकास इसीलिए यहाँ सेक्रेटरीट पे उन्होंने रेड किया, वहां से कंप्यूटर और कागज और फाइल उठा के। मतलब PTI वाले आपके ख्याल में इतने भोले हैं कि उन्होंने जो सारा रिकॉर्ड है अपना जरूरी या सेंसिटिव या पॉलिटिकल वो यहाँ सेक्रेटरीट में रखा हुआ था। अब ये कह रहे हैं, मैं आपका खदशा ये कह हो नहीं सकता, ये मुमकिन है यार आज के जमाने में। मतलब एक वो पार्टी जिसने इस मुल्क की बड़ी सियासी जमातों को तिगनी का नाच चढ़ा रखा है, वो इतनी भोली है कि उसने अगर कोई रिकॉर्ड रखना भी था तो सेक्रेटरीट में रखना था। आप ये कह रहे हैं हो सकता है नहीं तो फिर कंप्यूटर ले जाने वाले जज्बाती हो सकते हैं, कम अकल नहीं है, समझदार हैं। यही वजह है कि 2.5 साल से वो घसीट रहे हैं आपको और आपके चाहने वालों को भी। दे आर सो इंटेलिजेंट, उनको पता है। मुझे घसीट रहे हैं यार, आपसे मुराद रियासत भी हो सकती है वैसे। मेरे लिए तो इस शो में रियासत आप है ना सर। अच्छा हाँ, नहीं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई बात है, कहीं और अकाउंट्स में यार। बात सुनो मेरी, आप देखिए ना, अब जैसे एक अकाउंट है, उसका नाम है वो जिब्रान इलियास, ठीक है, वो नहीं है पाकिस्तान में जिब्रान इलियास, लेकिन PTI ऑफिशियल लोगो तो नहीं लगा सकता ना प्रेस रिलीज के, जी ये हमारी प्रेस रिलीज है। ट्वीट तो बाबू फॉर गॉड सेक। अब जो PTI ऑफिशियल से होते हैं उसमें तो उसमें क्या उन्होंने ऐसा ट्वीट किया साहब, एक PTI ऑफिशियल के नाम से यू ट्वीट अकाउंट है, यू तस्वीर। सुन लो ना पहले मेरी बात यार, ये लिखा जाता है, सुनो मेरी बात, ये खबर नशर, 1 मिनट ठहरो यार, तो खबर नशर असद के पास है, तो ये जो PTI ऑफिशियल है ये जिब्रान के पास है। खबर नशर है, खबर नशर का हम लोगों का जो लोगो है हमारे प्रोग्राम का और पब्लिक टीवी का, वो लगाने के बाद हम कहें जी के मुंदरजा झेल मिस्टर सो एंड सो, मैं आप पे ये फर्द जुर्म आयद कर रहा हूँ, ये 20 नुकात पर मबनी। अदनान हैदर पे और नुसरत जावेद, मैं कहूंगा असद पे करें, ये नहीं होगा ना। ही इज द प्रोड्यूसर। मैं ये तब जिब्रान साहब जो हैं, जो जिब्रान इलियास साहब, ये ऑफिशियल अकाउंट उनके पास हैं। बाबा उनके पास है तो ये कैसे हो सकता है कि बहुत आसान है कि जैसे उनकी मुलाकात होती है अपने वकला से, वो कहें गौर बाहर जाके कहो कि ये जो PTI के ऑफिशियल लोगों के साथ जो चीजें आ रही हैं ये गलत है। मेरी 2-3 PTI अहम रहनुमाओं से फेस टू फेस मुलाकात में ये डिस्कस हुआ। हाँ। उस दिन भी कोई ऐसा ट्वीट उन्होंने ऑफिशियल से किया हुआ था। अच्छा। उन्होंने कहा
कि यार ये नहीं होना चाहिए और हम इसके बहुत बड़े मुखालिफ हैं। मेरे ख्याल में रऊफ हसन साहब ने शायद काशिफ के शो में भी ये बात की प्रोग्राम में, ठीक है, कि वो बानी से जाके बात करेंगे कि यार ये सारा कंट्रोल मेरे हाथ में दिया, जो कुछ तरह की बात की है। तीन रहनुमाओं से तो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि यार हम ये जितने इससे हम लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। हम चाहते हैं कि ये अकाउंट्स जो हैं वहां से लेके किसी ऐसे बंदे को दिए जाएं जहां बाकायदा अप्रूव हो आई एम फेलिंग, जहां पे मैं नाकाम हो रहा हूं आपको बात समझाने की। देखिए, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मेरा आप पे बहुत एतमाद है, खुदा न खास्ता मैं बानी की पोजीशन में हूं, मैं आपको कहता हूं मियां ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, ये इसका पासवर्ड है, तुम तो लंदन में बैठे हुए हो और चल और तुम्हें मेरी सोच का तो पता। आप ये करेंगे इस सब का टाइम कम है ना कहीं डायरेक्शन तो चाहिए ना। सारी तैयारी इसलिए की जा रही है इमरान खान साहब पे बगावत का या गद्दारी का मुकदमा बनाने की डायरेक्शन, क्योंकि अब मुझे ये बात आ रही है, मैंने सुनी है कि कोई 3-4 व्हाट्सएप कॉल्स भी हुई है। 3-4 व्हाट्सएप कॉल आपको की गई? मुझे नहीं की गई, हाँ, बानी ने की है किसी को। यार एक तो आप ना अपडेट नहीं रहते। अच्छा, वो जेल में है, जेल में अगर वहाँ व्हाट्सएप सिग्नल नहीं है। अच्छा, वहाँ अडयाला जेल में सिग्नल नहीं है, वहाँ वाईफाई होता है जो जेल सुप्रिटेंडेंट के पास होता है, बस सिर्फ मतलब आप उनके गेस्ट हैं और आप गए हैं उनसे मिलने, तो आपने किसी को नहीं, अगर तो आप लेट्स से कि अगर तो आप गौहर हैं, कौन से गौहर है ना, आप नहीं बैरिस्टर तो वो ठीक है जी, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि एक सरकारी आदमी है, वो आपको देखभाल पे डिप्यूट है, अफसर है, उसको तो आप फोन दे सकते हैं, ऐसी कौन सी व्हाट्सएप कॉल आप करेंगे? आप कभी जेलों में रहे? हाँ, मैं कुछ 10 एक दिन कट्टे वो नहीं 10 दिन, उन जमाने में तो मोबाइल भी नहीं, जमाना मैं थोड़े जमाने उस जमाने में मोबाइल आया। एनीवे, मैं बानी तहरीक मेरा अब कॉल्स हैं किन के साथ सर? यही ये जो मवाद के ये इस तरह देना है, ये इंस्ट्रक्शंस वाली। आप कह रहे हैं कि जो ये ट्वीट्स हुए हैं, जो मुझे बानी तहरीक की डायरेक्शंस का सबूत, मेरी दानिश में ये जब अहमद वक्कास जंजुआ साहब पकड़े गए तो मैंने सबसे पहले मैं हैरान हुआ कि यार ये कौन है। मैंने मालूम करना शुरू किया तो उन्होंने कहा जी ये तो बेसिकली रजाकार नहीं होते जमातों में, ये दफ्तरों में आ जाते हैं और शायद थोड़ा बहुत उन्हें कोई उसका अफजाना भी मिल जाता होगा या वो खुद आ जाते होंगे, जो भी एक टाइम कम है मेरे पास। व्हाट्सएप कॉल्स का भी जिक्र कर दिया कि बानी की कुछ रहनुमाओं के साथ हैं, आप ये कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्शन, जो तुम्हारी ही बात है कि वो ये कहते हैं, मैं बल्कि तुम्हारी उस बात की नफी हो रही है कि जो भी जिब्रान कर रहे हैं या जुल्फी कर रहे हैं वो इतने ऑटोनमस नहीं है, उनको डायरेक्शंस यहां से मिलती हैं, उनको डायरेक्शन, और उसमें कह रहे हैं कि शायद ये कंप्यूटर से वो लिंक ढूंढना चाह के और फिर अब इन्वेंट। अरे भाई बात सुन, जैसे इस बंदे को पकड़ लिया जब ये रास्ता चल रहा था, हमने कहा अभी कौन है तू, तो तलाशी ली तो धमाका खेज मवाद निकला, तो एक मुद्दा तो बना ना। अब उसके बाद इसको अदालत में किस तरह एस्टैब्लिश करेंगे नहीं होना, ठीक है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि बात वहां जाने की तैयारी हो रही है। अगर उस तरह, चलो मैं गलत हो सकता हूं, तो ये बानी क्यों कह रहे हैं क्या कि उनका प्लान है कि मुझे भी 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री, कहा उन्होंने, कुछ रेफरेंस की भी बात की उन्होंने। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नहीं, जो मैं इस हवाले से, अब वो कह रहे हैं कि जी गुज़श्ता साल 14 मार्च को मेरे वकला ने यकीन दहानी कराई थी कि हम कहीं नहीं जाएंगे और तफ्तीश में ताउन करेंगे। ये जरा बड़े गौर तलब बात है। वकला की यकीन दहानी के बावजूद रेंजर्स और पुलिस घर में दाखिल हुई और तोड़ फोड़ की। ये आज उनकी गुफ्तगू है अडियाला जेल में, और मैंने तमाम रिपोर्टर्स जो वहां पे मौजूद थे उनमें से अक्सरियत से जब बात की है, उन सब का एक बात पे इत्तेफाक था कि आज वो बहुत ही जारहाना मूड में थे। आज फिर जारहाना, बहुत जारहाना, यानी कि अमूमन होते हैं लेकिन आज बहुत ही जारहाना। उस वक्त उन्होंने कहा कि 18 मार्च को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पेशी के मौके पर पुलिस दोबारा मुझ पर हमलावर हुई। मुझे पता लग गया था कि ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। अपनी गिरफ्तारी से कब्ल कारकुनों को जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। जब उन्होंने जैसे ही ये बात की ना, तो हमारे रिपोर्टर साथी जो पब्लिक के हैं, आई विश के वो मैं उनको ले सकता, उस्मान, उन्होंने फौरन उन्होंने कहा सर आप तो इसका मतलब है कि आप एक किस्म का एतराफ कर रहे हैं कि आप क्यों हुक्म पर जीएचक्यू का। तो इस पे उन्होंने कहा
जब पार्टी चेयरमैन को रेंजर्स अगवा करके ले जाएगी तो कारकुनान जीएचक्यू के सामने ही मुजाहरा करेंगे। हाँ, ये बात वो दो पहले भी दोहरा उन्हें चुके ये कहने की क्या जरूरत हैं। ये बात वो 2-3 मौकों पे दोहरा चुके हैं। मेरिट्स ऑफ द केस इस बेटर के आपके वकला डिस्कस करें ना, लेकिन जाहिर है कि फ्रंट फुट पे तो खेलते हैं वो इमरान। बच्चे तो नहीं है, तो वो फिर मेरी बात दुरुस्त है ना कि वो किसी बात पर जारहाना अंदाज अख्तियार किए हुए हैं और वो बात और उनका जारहाना अंदाज जो है वो दूसरे फरीक को भी मजीद जारह बना रहा है। तो मामला आई होप आई एक्सप्लेन माई सेल्फ। इस वजह से मेरे खदशात जो है, मैंने ये गिरफ्तारी को आज उनके बयानात के साथ मिला के जब पढ़ा है तो आपको तो लगता मुझे है ये महसूस हुआ, एहसास हुआ कि शायद तहरीक इंसाफ पर बराह रास्त पाबंदी की बजाय आप ये करें कि बन ये तहरीक